हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र बायोलॉजी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जैव उर्वरक। सबसे पहले हम लोग जैव उर्वरक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर जो है सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदा जन्य रोग नहीं होते हैं तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा के लिए जैव उर्वरकों को बृहत रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। इसके अंतर्गत राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एसेटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल तथा एजोला आता है। दूसरा है फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक। इसके अंतर्गत वैसिलस, एसिडोमोनास और एस्परजिलस आता है। तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। इसके अंतर्गत ट्राइकोडर्मा यानी सेलुलोलिटिक और दूसरा इसके अंतर्गत जो आता है ह्यूमिकोला यानी लिग्नोलिटिक। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित कराने वाले जो है राइजोबैक्टीरिया। इसके अंतर्गत एसिडोमोनास की प्रजाति आता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल। यह एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता जो है प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए मुख्यतः यूरिया, नीलहरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, 3 पत्तियां घास राइजोबियम ट्राइफोली। ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वह लूसर्न राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुनेरा मैक्रोफाइला, नोस्टोक मस्कोरम। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोग से ज्ञात हुआ कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन है इनमें 15 से 20% की वृद्धि जो है दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमी करने में। इस पे आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किनका प्रयोग जो है या उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो किनका प्रयोग या उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसके बारे में हम लोग ने जस्ट कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी एजोला और नीलहरित शैवाल। पहला और दूसरा ये अल्फा अल्फा जो है एक मतलब कि जहरीली घास है जो कि फसलों के लिए मतलब कि लाभकारी नहीं है। बायो फर्टिलाइजर को बृहत रूप से जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक हैं वह राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम, लेसेटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल और एजोला है। फास्फोरस गुलाने वाले जो जैव उर्वरक हैं वह है बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, और तीसरा है कंपोस्टिंग जो एक्सीलरेटर है, इसके अंतर्गत ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिकोला आता है। और इसमें जो चौथा मतलब कि भाग है वह पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, इसके अंतर्गत स्यूडोमोनास की प्रजाति आता है। इस प्रकार नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जैव उर्वरक है, जबकि अल्फा अल्फा एक जो है फलीदार, एक प्रकार का फलीदार पौधा है। ठीक है। और सेकंड नंबर है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है वो है आपका बताइए, तो राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को जो है आपको चुनाव करना है। बताइए जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं कौन कौन है? तो आपको मालूम है नीलहरित शैवाल है और एजोला है। ठीक है, और क्या है बताइए? तो देखिए इसमें पहला दूसरा जो है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इसमें जो हम लोगों ने ऊपर में जो डिस्कस किया था, इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, ऊपर में जो हम लोगों ने इसके बारे में जो डिस्कस किया था उसको एक दो बार जो है आपको रिपीट कर लेना है, वहीं से जो है सारे क्वेश्चन जो है कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है वो है आपका माइकोराइजा, डी ऑप्शन। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में नोस्टॉक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। याद रखिएगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीव हैं नोस्टॉक, एनाबीना और एजोटोबैक्टर। ठीक है, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों और कवकों के बीच सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। 5 नंबर है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? सही जवाब है दालें, यानी जो दलहनी है, दाल है, इनके साथ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों यानी दालों के जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर क्या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल लेते हैं, और जो कि अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक, याद रखिएगा, अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणु के द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर इसे नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। इसका प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? बताइए, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों में से आप बताइए कौन जो एक है जैव उर्वरक का स्रोत है। सही जवाब होगा एजोला, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते जो है व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है। सही जवाब होगा एजोला, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ सेकंड पहले ही। क्वेश्चन नंबर 8 है, पशुओं विशेषतः दुधारू गाय, इनके अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? सही जवाब है एजोला, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से यह साबित हुआ कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% जो है वृद्धि दर्ज की जाती है, यानी 15 से 20% की इनके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित है, पहला सुमेलित है नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक है, बी जो है
क्रायोसोपा माह्यो नियंत्रण है, यानी इसका जो संबंध है सही है। बायो 902 सरसों का कायक्लोन है। और डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, एजोटोबैक्टर जो है जैव कीटनाशी नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा जो कि सुमेलित नहीं है। एजेटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर क्या करता है, असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण मतलब करता है, यानी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। एजेक्टोबैक्टर जीवाणु जो है स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है। और अन्य जो दिया गया था युग्म सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका सही जवाब होगा धान, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फास्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया इनका प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं और कह सकते हैं कि प्रक्रियाओं यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट साइलोबिलाइजर एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन के द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति के लिए मुख्यतः धान के फसलों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11 है, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा धान को, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में ऊपर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न के साथ मिलाए जाने से एजोला जो है एक अच्छा उर्वरक होता है। किसके साथ मिलाए जाने से एजोला जो होता है एक अच्छा उर्वरक हो जाता है? सही जवाब होगा नील हरित शैवाल। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसके साथ मिलाने से जो है अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एना बीना एजोला या एजोली की मदद से जो है यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में जो है यह सहायक होता है। तो क्या करता है, जो मतलब कि एना बीना एजोली है, इसके मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी सहचारी है। इसके सहचारी कौन है? तो आपको मालूम है नील हरित शैवाल, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और एजोला एक है, एजोला क्या है? एजोला एक क्या है? एक्वेटिक फर्न है, यानी जलीय फर्न है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, क्या है? एजोला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग मतलब कि होते हैं? तो कौन से सूक्ष्म जीव हैं या सूक्ष्म जीवी है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा साइनोबैक्टीरिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, किसके प्रयोग के द्वारा? फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि जो है की जा सकती है उर्वरक जो है, उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर है इसकी मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा
उपरोक्त सभी के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में यानी रेड्यूस यानी अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमा चोसे, याद रखिएगा, लेगुमा चोसे ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इसके बारे में देख लेते हैं, जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे सोयाबीन राइजोबियम, इसमें जो मतलब कि नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जो उत्तरदायी है राइजोबियम जैपोनिकम। तीन पत्तियां घास राइजोबियम ट्राइफोली, लुसन राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुनेरा माइक्रोफाइला, नोस्टॉक मस्कोरम। याद रखिएगा, ये सब नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसका सही जवाब होगा धान, डी ऑप्शन। दलहनी फसलें यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है 2,4-D क्या है? 2,4-D, 2,4-D क्या है? तो यह एक खरपतवार नाशी है। याद रखिएगा, जो 2,4-D है यह एक खरपतवार नाशी है। देखिए 2,4-D, ठीक है, इसका यहां पर आप देख सकते हैं, जो 2,4-D है ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग क्या करते हैं? खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी के रूप में फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि खरपतवार जो है खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप में उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए जो है फसलों में प्रतियोगिता करने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? फसलों की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो कंपोस्ट के संदर्भ में आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जो कि कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। दिया गया है, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमी कर देते हैं। गलत है, क्योंकि केचुआ धीमी नहीं करते बल्कि तेज कर देते हैं। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक था समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग को कहीं से भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं।